हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों गेट 23 का रिजल्ट आ चुका है और आई गेट भिलाई से कंप्यूटर साइंस के अंदर में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसमें से एक टॉपर हमारे साथ में अनिकेत केसरी, जो कि बीआईटी दुर्ग के फाइनल के स्टूडेंट हैं, जिनका रैंक 239 है। और फाइनल के अंदर में 239 लाना मतलब एक बड़ी बात है। तो जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, कैसे प्लान किया, क्योंकि लॉकडाउन भी था, फिर उसके बाद कॉलेज भी ओपन हो गया, कॉलेज में भी ऑफलाइन चीज़ें चल रही थी, तो कैसे मोटिवेटेड रहे और कैसे उन्होंने वर्कआउट किया इन्होंने। तो अनिकेत, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने फाइनल में रहते हुए 239 रैंक प्रोड्यूस कर दी है। तो सबसे पहले तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपके मदर फादर क्या करते हैं, और आपके जो भाई है या कोई है पेरेंट मतलब है तो वो लोग क्या करते हैं। सर, मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा स्कूलिंग 10th एंड 12th कार्मल स्कूल अंबिकापुर में ही हुई। फिर उसके बाद जेई का पीसीएम लिया था, तो जेई करना ही था, भैया को भी देख रहा था। तो फिर उसके बाद मैं ड्रॉप लिया, फिर कोटा गया था। तो कोटा में ड्रॉप लेकर के गया, तो वहाँ पे जेई का प्रिपरेशन कर रहा था। तो मतलब उतना उस समय मैच्योर नहीं रहते हैं अपन, तो ठीक है प्रिपरेशन की, अच्छे से किया, 100% तो अपने देने की कोशिश की है। बट एंटी वगैरह भी आ गया था, थोड़ा डिफरेंस आ गया था पेपर में और प्रिपरेशन में, उतना तो अच्छे से नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद भैया को भी देख रहा था, वो भी बीआईटी के ही थे, तो वो भी प्रिपरेशन कर रहे थे। उनका गेट, उस समय गेट का प्रिपरेशन चल रहा था। तो वो बताए कि मतलब अगर एनआईटी आईटी अगर नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, एक और चांस रहता है अपने पास। तो आपके भैया भी कोटा गए थे पढ़ने के लिए? हाँ, वो कोटा में गए थे। हाँ, वो भी मतलब कोटा फैमिली। हाँ, वो भी गए थे, तो मैं भी उन्हीं को देख के गया था कि हाँ मतलब हो सकता है कुछ। एक फ़ायदा तो मिलता है कोटा भी जाने से, थोड़ा सा मैथ्स वगैरह अच्छी हो जाती है। हाँ, मैथ्स और फिजिक्स और मैथ्स तो बहुत अच्छा हो गया था फिर भी। और दूसरा अपने एक जुझारूपन आ जाता है कि भाई कुछ तो करना है अब। हाँ, वहाँ पे अकेले रहना पड़ा 1 साल, तो थोड़ा मैच्योरिटी वहाँ बढ़ी है, थोड़ा ऐसा काम आया है, हेल्प हुआ है वहाँ का पूरा। फिर उसके बाद मतलब भैया बताया कि फर्स्ट ईयर में मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, और सेकेंड ईयर में जो कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीख पा रहे हो वो सीख लो, और थर्ड ईयर से ज्वाइन कर लो। तो वही किया मैं, फर्स्ट ईयर उतना प्रेशर नहीं लिया, थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ। और सेकेंड ईयर में फिर मैं थोड़ा हाँ, सेकेंड ईयर में ना थोड़ा मैं प्रोजेक्ट के लिए काम किया, जैसे HTML CSS ये सब थोड़ा स्किल्स में डेवलप किया, ताकि प्रोजेक्ट भी बनाया, ताकि वो थर्ड ईयर में अगर माइनर मेजर में मांगते हैं तो वो हेल्प हो जाए वहाँ से, कि आपको प्रेशर ना लेना पड़े, पहले से प्रिपेयर रखो अपना प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में मैं, हाँ मेरे को याद है लास्ट ईयर 2021 में 19 फेब को थर्ड ईयर में मैं ज्वाइन किया था। फिर वहाँ से नोट्स वगैरह सब स्टार्ट किया बनाना। तो मतलब आपके ब्रदर ने आपको पूरा गाइड किया अल्टीमेटली? हाँ, भैया ही गाइड किया। हाँ, और उन्होंने ही आई गेट के बारे में बताया आपको? हाँ, वही बताया। वो ETC के थे, ET&T के, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। लेकिन वो साफ बोले थे कि अगर तेरे को करना है तो आई गेट ज्वाइन कर ले। कितना मतलब डिफरेंस सबको पता है यहाँ पे कि करना है तो IT और CS के लिए तो यही बेस्ट है। अच्छा, तो उनके फ्रेंड लोग यहाँ पे पढ़े होंगे? हाँ, उनके फ्रेंड्स होंगे वो IT और CS के, तो वो बताया ऐसा। तो फिर आपने जब स्टार्ट किया तो उस समय तो शायद ऑनलाइन चल रहा था चीज़? हाँ, लास्ट ईयर ऑनलाइन था पूरा। तो ऑनलाइन पे आपने स्टार्ट किया यहाँ पे? हाँ, हाँ। तो कैसे स्टार्ट किया, मतलब कैसे प्लान किया, कैसे नोट्स बनाते थे आप? सर एक्चुअली मेंटालिटी तो पहले से डेवलप हो गई थी कि मतलब गेट करना है ऐसा, तो उसके लिए आपसे नहीं, तो क्या ये मेंटालिटी थी कि हमको ऑनलाइन में हम अच्छा कर सकते हैं? ऑनलाइन का ये नहीं पता था कि मेरे को कितना डिफरेंस आएगा ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में। बट जब मैं ज्वाइन किया ना, मतलब फर्स्ट डे से ही इतना ज़्यादा हेल्प मिला कि ऑनलाइन मतलब ऐसा पढ़ाई भी हो सकता है ऑनलाइन में। कभी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा पढ़ाई होगा। मतलब आपका ऐप इतना फ़ायदा का ऐप है कि मतलब मैं ना पैरेलली CO CD और ये अपना CO CD और डिजिटल, ये 3, और एक अपना वो CN, ये मैंने ना पैरेलली चलाया था, क्योंकि मैं लेट ज्वाइन किया था 19 फेब को। उस समय आपका CO कंप्लीट हो चुका था, C के 10% C हो चुका था, और DS का भी 10% हो चुका था। तो उसको तो कवर कर लिया अपने, बैक साइड कॉपी के बना रहा था आपके ऐप से देख करके, और पैरेलली चला लिया, तो मेरा अक्टूबर तक सिलेबस हो गया था। तो मतलब आपको बहुत काफ़ी हेल्प मिला वहाँ नोट्स बनाने से? हाँ, अभी कंसेप्ट भी क्लियर हुए आपके? कंसेप्ट तो सर एक बार पढ़ने मतलब क्लियर हो जाते हैं। तो फिर आप टेस्ट वगैरह कब देते थे? मतलब से आपने एक बार सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया तो उसको रिवीजन किया आपने, फिर उसके बाद टेस्ट देते थे? टेस्ट ऐसा था कि रिवीजन किया मैं पहले, तो उसके बाद पहले तो नोट्स प्रिपेयर करना है, सबसे मेन है कि नोट्स प्रिपेयर कर लो। फिर उसके बाद जब अगर मान के 3-4 सब्जेक्ट के नोट्स हो गए ना, ऐसे मतलब 3 या 4 सब्जेक्ट के, तो टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट कर दो देना, टॉपिक वाइज। फिर उसके बाद टॉपिक वाइज दे दो। फिर लास्ट ईयर ऐसे किया था, टॉपिक वाइज। तो आपने जैसे थर्ड सेम में चालू किया था बता रहे, तो आपने 6 सेम में भी आपने गेट लिखा होगा? 6 सेम में, हाँ। तो 6 सेम के लिए क्या प्लानिंग थी आपकी? 6 सेम में लास्ट ईयर सबसे पहले मैं फैब से स्टार्ट किया था, तो फैब और मार्च, अप्रैल और मई, हाँ मई तक मैंने ना ऐसे 3 या 4 सब्जेक्ट कर लिया था, वो पूरा प्रॉपर नोट्स और एक बार रिवीजन के साथ 15 या 20 डेज़ में उसको प्रॉपर रिवीजन कर लेता था।
फिर उसके बाद मैं टॉपिक वाइज से स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद अगस्त और सितंबर, मतलब अगस्त तक मैथ्स करा दिए थे राकेश सर, पूरा मैथ्स और एफटी, और अक्टूबर तक कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज चालू किया, एक बार रिवीजन, फिर उसके बाद पीवाईक्यू मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार अगर सर का लेक्चर्स वगैरह देख लिए ना और अपना रिवीजन कर लिया ना, तो उसके बाद मतलब पीवाईक्यू तो मतलब केक वॉक एकदम तुरंत हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ईजी है वो। फिर तो आपने कितने सब्जेक्ट खत्म कर दिए थे 6 सब्जेक्ट, मतलब प्री फाइनल ईयर के लिए कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर दिए थे? सर सब्जेक्ट ऐसे कंप्लीट करने वाइज तो मैं पूरा ही कर लिया था, 100% हो गया 100% हो गया था। बट थोड़ा सा लैक ना मेरा मैथ्स में था, तो वो दिसंबर में सोचा था करने को, बट उस समय पता नहीं चिकन पॉक्स हो गया था मेरे को, तो 25 डेज का लॉस हो गया था मेरे को। ओके। तो उसके कारण मैथ्स नहीं हो पाया, तो थोड़ा मतलब रिजल्ट में लास्ट ईयर थोड़ा सा। तो लास्ट ईयर 6 में प्री फाइनल में आपने लिखा था गेट, उस समय कितना मार्क्स था आपका? सर मार्क्स था 42.33 और 1694 रैंक था। 1694, ओके। मतलब आप क्वालिफाई भी कर गए थे। और 1600 प्लस तो ऐसा रैंक था आपका, तो भी एक अच्छा रैंक था कि प्री फाइनल के अंदर आप क्वालिफाई कर रहे तो भी बहुत अच्छी बात है, और 1600 के आसपास रैंक भी आ रहा तो भी मतलब काफ़ी अच्छी बात है। तो एक मोटिवेशन तो आपको मिला होगा अपने प्री फाइनल ईयर के रिजल्ट से? हाँ, लगा था कि मतलब लास्ट ईयर ही हो जाता अच्छे से, क्योंकि मैं ना ऐसे स्टार्ट किया था कि एक बार थर्ड ईयर में पूरा अपना 100% दे देना है, उसके बाद फोर्थ ईयर अगर नहीं भी बिगड़ भी गया ना, तो फोर्थ ईयर थोड़ा सा ईजी हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज बढ़ाने के लिए। मतलब उतना प्रेशर से हमको प्रेशर से नहीं, और लास्ट ईयर से थोड़ा कम प्रेशर में इस बार पड़ा ऐसा। तो फिर आपका जैसे रैंक आ गया, गेट आपने 6 में दे दिया, तो उसको क्या क्या कमियां आपको लगी कि लास्ट प्रिपरेशन में ये सारी कमियां हैं? लास्ट प्रिपरेशन में सीएन में थोड़ा सा कम हुआ था प्रैक्टिस, सीओ में भी कम हुआ था प्रैक्टिस, और जैसे मैं बताया कि वो लॉस हो गया था मैं 25 डेज, तो उसमें मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कम हुआ था प्रैक्टिस, वो सब प्रैक्टिस किया। फिर उसके बाद हाँ लास्ट ईयर ना थोड़ा सा एनालिसिस टेस्ट का उतना नहीं हो पाता था, पता नहीं था कि मतलब टेस्ट कैसे एनालिसिस करें, उतना अच्छे से नहीं पता था। इस ईयर ना मतलब एक टेस्ट देने के बाद जितना टेस्ट में लगता है टाइम ना, उससे ज़्यादा उसमें एनालिसिस में टाइम लगता है। तो एक एक्स्ट्रा कॉपी बना लिया था मैं, मतलब टेस्ट कॉपी, उसमें पॉइंट्स लिखते जाता था सब्जेक्ट वाइज और टेस्ट वाइज, वो करता था, और मतलब उससे पता चल जाता था कि आपने कहाँ लैग कर रहे हैं ऐसे। तो अपने वीक पॉइंट का आपने स्टॉक किया? वीक पॉइंट, हाँ। और एक मैं ना क्या कहता था कि जब फुल लेंथ स्टार्ट किया था इस ईयर में, तो एक एक्सेल शीट बना लिया था वीक पॉइंट्स का, वो ना मतलब हर एक सब्जेक्ट का। तो एक्सेल शीट में क्या करता था कि जो टेस्ट के टॉपिक्स नहीं बने, उसका वीक पॉइंट का वो टॉपिक लिख लेता था कि मेरे ये वीक पॉइंट है, और जब वो हो जाते थे कंप्लीट तो उसको येलो कलर कर लेता था, तो पता चलते रहे कि हमारा लैग कहाँ कर रहा है और अपन क्या ओवरकम कर चुके हैं। कौन सा टॉपिक मेरा छूटा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस रहता है ना, मतलब ऐसा देख नहीं पाते हम कि क्या टॉपिक छूट रहा है, तो लिख लो। तो ये भी एक है कि आप अपने वीक पॉइंट्स लिख लीजिए, टेस्ट दीजिए, उससे वीक पॉइंट पता चल जाते हैं, और उसको रेट करके रखिए। जब आपका हो जाए तो येलो कर, तो ग्रीन कब करते थे उसको आप? सर वो एक्चुअली वाइट ही रहता था, जब मैं उसको कर लेता था ना जब रिवाइज, तो येलो कर लेता था, तो वो येलो लास्ट तक सब कुछ येलो हो गया था, मतलब हो गया था। अच्छा, मतलब कंप्लीट कर लिया था? कंप्लीट हो गया था वो। तो कितने मॉक टेस्ट अभी इस बार लिख डाले आप? लास्ट ईयर तो पहले मैं लास्ट ईयर का बताता हूँ, लास्ट ईयर मेरा ना 43 मॉक टेस्ट था। लास्ट ईयर प्री फाइनल ईयर में 43, वो मैं जनवरी में सिर्फ 43 दिया था, क्योंकि 2 Jan से स्टार्ट किया डेली 2-3 ऐसा? एक नहीं, 3 दिन तक तो डेली 3 दिया, फिर उसके बाद 2 दिया, और फिर उसके बाद तो फिर लॉकडाउन लग गया था, फिर घर चले गए, तो फिर ठीक है 1-1 2 दिए थे। और इस ईयर 42 था मॉक टेस्ट। तो अच्छा, जैसे आपने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला कि हमको मालूम नहीं था कि टेस्ट सीरीज को कैसे एनालिसिस करते हैं। तो उस क्या मतलब आपका क्या स्टाइल रहता था टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करने, जैसे आपके जूनियर सुन रहे हैं तो वो भी उस पैटर्न को फॉलो कर सके? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ग्रुप बना लो, बट अगर ग्रुप नहीं है तो उस पर भी कोई लैक नहीं कर रहे हो आप, ऐसा नहीं है। तो ग्रुप मेरा जैसे था, तो मेरे जैसे डिस्कशन में ग्राम्या, अपना प्रीतम, यशस्वी, ये अपन 3 थे। तो हम लोग क्या करते थे ना कि पहले एनालिसिस करते थे, तो क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करते थे। पहला क्वेश्चन खोले तो देखे कि तेरा कितना मार्क्स है, ऐसे करके, मतलब इसमें तेरा मतलब हुआ कि नहीं हुआ, फिर उसमें क्या लैग कर रहे हैं पॉइंट्स में। जैसे कि एक अपना एक एग्जांपल है डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम वगैरह का, उसमें बोलता है नेगेटिव एजेस होगा कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन भले नेगेटिव एज पूछ रहा है कि अगर नेगेटिव हो गया तो क्या, बट हम लोग और उसमें निकाल लेते थे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो क्या होगा, +10 करेंगे तो क्या होगा, व्हाट इफ़ कि हम उसका एल्गोरिथम ही उल्टा कर दें। तो अलग अलग वे में उस क्वेश्चन को सोचो कि उसको और भी कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन हो सकता है आ जाए बट अलग भी तो आ सकता है, अलग मतलब उसी में से थोड़ा सा चेंज कर दे, मतलब अलग माइंड से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर कैसे बताना है उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। फिर उस पे अपन क्या करते हैं ना, डिस्कशन पार्ट में जाते थे। गूगल करने पे डिस्कशन लिंक्स वगैरह मिल जाता है, और उस डिस्कशन पार्ट में ना PDF रहते हैं। वो PDF में मतलब बड़े अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के ना रिसर्च पेपर्स रहते हैं, उसमें बहुत मतलब लेजिट वहीं से आएगा, कुछ चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको।
लेकिन ये सब काम आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास टाइम हो। हाँ। ये आपसे आपकी प्रिपरेशन पहले हो चुकी थी, आपने सारे सब्जेक्ट ख़त्म कर चुके थे, लेकिन कोई नया बच्चा है तो उसके पास तो टाइम रहता नहीं है, तो वो फिर कैसे करेगा? मान लो ऐसा बच्चा है जिसको एक ही साल में करना है, अच्छी रैंक लानी है, तो फिर वो कैसे करेगा? क्योंकि अब उसको रिसर्च पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देगा वो, तो फिर हो सकता है वो फिर ना कर पाए, भटक सकता है वो। नहीं सर, रिसर्च पेपर में ऐसा रहता है ना कि बुक्स भी फॉलो किया था आपने इस साल? बुक्स सर मैं डीएस और एल्गो के लिए किया था, डीएस के लिए किया था थोड़ा, वो भी ट्रीज वगैरह कादोमाची करके, उसमें ट्रीज वगैरह के लिए देखा था कि उसमें एल्गोरिथम डायरेक्ट पूछ देता है, और इस ईयर आया भी है डायरेक्ट ट्रीज और हीप और ट्रीज का, तो उसके लिए और ज़्यादा नहीं फॉलो किया था मैं, उतना इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि मतलब सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। इस ईयर भी देखे ही थे आप, लास्ट ईयर भी देखे ही थे कि उतना डायरेक्ट मतलब ठीक है, क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं। जैसे अभी आपके 6 सेम का कोई स्टूडेंट है, अभी मान लो कल ही ज्वाइन किया वो, तो उसको आपको प्लान देना है कि वो मतलब 6 सेमेस्टर में, अभी मतलब 6 सेम में ज्वाइन किया और फाइनल ईयर उसको रिजल्ट लाना है, और उसका टारगेट है, चलो टॉप 100 तो हर आदमी का टारगेट होता है, सपना होता है, टॉप 100 भी नहीं आएगा, 200 में 300 में आ जाए, ऐसा कोई प्लान दीजिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए कि आप मतलब पहले तो पूरा ट्रस्ट कीजिए, पहला ट्रस्ट रहता है कि सर को ट्रस्ट कर लो कि मतलब सर लिखवा रहे हैं ना, तो वो वहीं से आना है, कहीं से नहीं आना है। फिर उसके बाद क्या कीजिए कि आप मतलब कॉपीज़ पहले ले आइए, कॉपीज़ पेन एक्स्ट्रा, हाँ डिफरेंट कलर्स पेन है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आप नोट्स पलटोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, है ना, थोड़ा अच्छा कैचिंग लगेगा। तो उसके बाद नोट्स बनाइए प्रॉपर, सबसे पहले पूरा नोट्स बना लीजिए प्रॉपर कि हाँ मतलब जितने सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद अगर 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट हो गए, उसके बाद आप उसके टॉपिक वाइज स्टार्ट कीजिए देना, रिवीजन के साथ प्लस अपना ये सर का और बाकी नोट्स बनाने के साथ। सर के लेक्चर मेरे को याद है सुबह लगता था कि एल्गो वगैरह सुबह लग जाता था, अब तो पूरा रिकॉर्डेड है। अब तो रिकॉर्डेड है, तो बहुत बेस्ट है कि आपने मतलब मेरे को तो 7 मंथ्स लगे थे कंप्लीट करने में लास्ट ईयर ही, आपको हो सकता है 8 या फिर 5 लग जाए, तो आप पहले नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद टेस्ट लगाइए, और हाँ हो सके ना तो 2 या 3 पार्ट में रिवीजन स्टार्ट कीजिए। पहला पार्ट ले लीजिए कि आप टॉपिक वाइज के लिए पढ़ रहे हो रिवीजन, दूसरा आप सब्जेक्ट वाइज के लिए पढ़ रहे हो, और तीसरा आप मल्टी टेस्ट और मॉक टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो। तो ऐसे डिवाइड करके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भटकना नहीं है, पहले सर का पूरा बना लो, उसके बाद गूगल कर सकते हो भले वहाँ, उसके बाद कोई टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, और हम लोग तो बता ही देते हैं कि आप 2-3 टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, और वो आपको गाइडेंस मिल जाएगा यहाँ से, और उसके बाद आपको जो लगता है कि ये कमी है, तो आप उसके लिए सर्च आउट कर सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं या अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, वो तो रहता ही है पार्ट। तो मतलब पहला स्टेप यही है कि आप प्रॉपर वे में अपना प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद उसको रिवीजन करिए, जैसा उन्होंने बताया कि टॉपिक का टेस्ट दे रहे हैं तो रिवीजन कर लीजिए, और यदि आप क्या वो सब्जेक्ट पे जा रहे हैं तो रिवीजन कर लीजिए, फिर मॉक टेस्ट देंगे तो उसके बाद उस टाइम में उसको डिवाइड कर लीजिए। टाइम रहता है, जैसे अगर कोई जनवरी से भी ज्वाइन कर रहा है अपने थर्ड, अच्छा वो यदि 11 सब्जेक्ट कर ले तो भी हमको लगता है गेट निकल जाएगा सर, 10 सब्जेक्ट में भी निकल सकता है, मतलब मैं भी यही बोलता हूँ, जैसे कि इस बार भी ना सीएन से ना मेरे क्वेश्चन सीएन से मतलब 1-2 ही बने, ज़्यादा नहीं बने, तो ऐसा लगा कि सीएन नहीं भी पढ़ता तो भी चल जाता ऐसा, मतलब ठीक है, और थोड़ा रैंक साइड हो जाता है, बट थर्ड ईयर के लिए ऐसा प्रेशराइज नहीं होना है कि आपने सीएन नहीं किया, आपने एक आध सब्जेक्ट छोड़ दिया तो मेरी रैंक नहीं आई, वो आ जाती है, मतलब अच्छा ही है, मतलब जितना पढ़िए लग के पढ़िए अच्छे से, हाँ वो 100% होना चाहिए। तो आपके जूनियर्स आपको देख रहे हैं और आप उनको मतलब और क्या बोलना चाहेंगे? सर यही है कि मेरे को जैसे थोड़ा सा वो हुआ था, देखना पड़ा था ये इशू कि एक प्लेसमेंट का रहता है हमारा, प्लेसमेंट बहुत करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही है कि आप गेट क्यों कर रहे हो, पहला मोटिव क्या है आपका, आप वही चाहते हो कि 5 लाख का पैकेज 6 लाख का पैकेज आपको नॉर्मल 38 कॉलेज से मिल रहा है, आप उसी को ड्रीम करते हो कि 25 to 30-40 चाहिए, तो आप ड्रीम जब कर लिए तो उसको फुलफ़िल करने के लिए आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, तो ठीक है ना, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए ना ये प्लेसमेंट वगैरह से, कि प्लेसमेंट को साइड कर दीजिए। प्लेसमेंट मैं तो एक में बैठा था, मैं थोड़ा एक कंपनी था वो, तो उसमें भी मेरे को पता था कि मतलब मेरे को निकालना तो है नहीं, तो मैं उसमें भी ऐसे दे दिया था, कोई वो नहीं था, और फिर मैं प्लेसमेंट में बैठा था नहीं, एक भी प्लेसमेंट में बैठा, क्योंकि पता था कि गेट कर रहे हैं अपन, तो गेट में तो मिल ही जाना है प्लेसमेंट, तो क्यों ही बैठना, भटकना क्यों है, ये पहला ये कि भटक गए मत इस मामला में। लेकिन आप गेट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो प्लेसमेंट इजी हो जाता है, प्लेसमेंट बहुत इजी हो जाता है। मैं जैसे तुम्हारे साथ में देखो 4वीं करके उसके भी 2-3 जॉब लगी है, ऐसे करके बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी जॉब लगी है, तो लेकिन 3-4 जॉब मत लगाओ, एक जॉब लगा लो, फिर उसके बाद चुपचाप पढ़ाई करो। गेट का सर इस साल में कुछ अलग ही मतलब फ़ायदा टाइप का देखा, एक एक IIT गांधीनगर, उसका हमारे यहाँ वो आया था कि अर्ली एमटेक का इनविटेशन आया था, वो ना टॉप 10 को इनवाइट कर रहा था कॉलेज से, बट मेरा टॉप 10 में नहीं था,
स्टिल वो ना क्या किया कि मैं भर दिया था उसको फॉर्म को, ये सोच के चलो भर देते हैं क्या होता है। बट ना जिन लोग टॉप 10 में थे, 7 रैंक 3 रैंक 4 रैंक, वो किसी को नहीं उठाया। मेरे लास्ट ईयर के गेट स्कोर से मेरे को सिलेक्ट कर लिया वो। तो ये अच्छा, देखने को मिला उसमें। ये एक चीज़ बहुत अच्छी बात आपने बोली। LEMTech करके एक कोर्स होता है IIIT गांधीनगर का, वो लोग जो कॉलेज के टॉप 5 स्टूडेंट रहते हैं उनको कॉल करते हैं, प्लस गेट वालों को भी कॉल करते हैं। हाँ गेट, अगर आपका गेट, हाँ गेट भी आप फिल कर सकते हैं। तो उनका जो सिलेक्शन होता है टॉप 5 प्लस गेट वालों का भी लेते हैं। गेट वाला का वो लोग मतलब आई कैचिंग है ना, गेट स्कोर आपको देख लिया तो वो। तो अनिकेत का बोलना ये है कि यदि आप गेट क्वालिफाई है प्री फाइनल ईयर में, तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं LEMTech के लिए। उसमें आपको टेस्ट नहीं लिखना रहता है, इंटरव्यू रहता है। कभी कभी टेस्ट भी रहता है, पहले टेस्ट भी होता था। अच्छा अभी इस बार लेकिन इंटरव्यू हुआ है, तो वो चेंज होता रहता है, पीरियड चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं रहता कि वो टेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन अभी कोविड के बाद से चीज़ें चेंज हुई हैं, तो अभी इंटरव्यू ही लेते हैं। तो अनिकेत को एक फ़ायदा यहाँ पे ये मिला कि अनिकेत का गेट क्वालिफाई थे, ये 1600 रैंक था इनका। उस बेसिस पे इनको गांधीनगर ने कॉल किया। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, सबसे अच्छी बात है जब इनका सिलेक्शन, मतलब इनको इंटरव्यू देना था, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया, सर बैठूँ कि ना बैठूँ, मन नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा कि एक्सपीरियंस के लिए दे दो। हाँ, एक्सपीरियंस के लिए। मतलब तुम्हारा तो गेट भी हो जाएगा, वो तो पक्का है, लेकिन जिसको एक्सपीरियंस तुम्हारा तो कॉन्फिडेंस तो था हम लोग कि हो ही जाए, हाँ देना ही नहीं देना है। तो बस ये जाके वहाँ पे आधे मन से बैठ गए और इनका सिलेक्शन भी वहाँ पे हो गया। उसमें मैं देखा कि इंटरव्यू में कोई कुछ मतलब प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। गेट पढ़ लिया एक बार ना, तो सब कुछ उसी में से पूछता है, उसी में से जो आपने पूरा मर्ज शॉट, सर इंटरनल मर्ज शॉट क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, सब कुछ आपके नोट से डायरेक्ट पूछ रहा था। कुछ लगा ही नहीं। तो इसलिए ये भी एक बेनिफिट है आपके पास। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको लग के करने की ज़रूरत है। अंकित और कुछ गाइड करना चाहिए? सर, एक मैं सीनियर से मतलब सीखा था एक चीज़ कि अगर आप मतलब तैयारी कर रहे हो, जब फर्स्ट ईयर में, आपका थर्ड ईयर में जब आप हो, तो एक वो बना लो, नोट्स बना लो कि आपको ना रात सोने से पहले कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना है। वो मैं किया था, लास्ट ईयर पूरा किया था, इस ईयर भी किया था कि नेक्स्ट डे आपको शेड्यूल बना लो कि आप नेक्स्ट डे क्या करने वाले हो। तो वो क्या होता है ना कि नेक्स्ट डे आप डायरेक्ट उसी टास्क से स्टार्ट करते हो, ये नहीं कि फिर से प्लान बनाने बैठो, क्योंकि डे ऑफ ए स्टार्ट मतलब स्टार्ट ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वहाँ आप वेस्ट नहीं कर सकते। तो लास्ट डे बना लो, लास्ट नाइट, और फिर उसमें नेक्स्ट डे उसमें स्टार्ट कर दो। तो अच्छा, एक चीज़ मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा अंकित कि तुम ऐसा क्यों नहीं किए कि अपना स्किल डेवलप कर लेते हैं, कोडिंग कर लेते हैं और कोडिंग से जॉब लग जाए, कि IT का झंझट क्यों रखना? सर बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं ना कि 25 लाख की जॉब तुमको सिर्फ कोडिंग करने से लग जाएगी। सर ये मतलब ठीक है, लगती है, कुछ लोग एक्सेप्शनल होते हैं, बट टैग का जो पावर है वो आप लोग देखते ही होंगे कि अगर IT में मतलब ऐसा है कि वहाँ भी नॉर्मल हम लोग स्टूडेंट मतलब 3 ईयर के स्टूडेंट जाते हैं, या फिर मतलब ऐसे ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं जाते हैं, ऐसे एमटेक में गेट निकाले तो उसके बाद टैग का बहुत फ़ायदा मिलता है। और फिर मैं देखा भी हूँ सीनियर्स को, नेटवर्क तो जान ही रहे हैं फिर आईगेट का, तो सीनियर्स को अपन देखते हैं तो पता चलता है कि मतलब इफेक्टिव है गेट का टैग, इफेक्टिव है आईगेट का टैग, इसका आईगेट अपना IT का टैग इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे मतलब कोडिंग हो जाती है, 2-3 महीना सीनियर्स वगैरह भी बताए हैं, तो 2-3 महीना इनफ होता है कोडिंग के लिए। आप प्रैक्टिस कर लो, और स्किल्स ही तो हैं डेवलप करने में, 2-3 महीना बहुत है। 21 डेज़ में तो वैसे भी एक आदत लग जाती है इंसान को, तो ये तो कोडिंग है मतलब हो जाएगा 2-3 महीने में। तो वो सोचे थे कि पहले गेट निकाल लेते हैं, 3 महीना या 3 टॉप मोस्ट कॉलेज में चले जाते हैं, पहले टैग ले लेते हैं। हाँ, टैग लेते हैं। तो और टैग तो लाइफ टाइम काम करता है, लोग आपको मतलब टैग जो होता है आपको लोग ना सीरियस लेते हैं। अदरवाइज जैसे आप बोलेंगे 3 टायर कॉलेज है तो लोग आपको सीरियस नहीं लेते हैं। तो एक बेनिफिट मिलता है अपने को, अपनी इज्जत भी समाज में बढ़ जाती है, लोग अलग निगाह से आपको देखते हैं। पेरेंट लोगों के चेहरे पे तो सुकून आ जाता है कि मेरा बच्चा कर लिया है, वो टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो बहुत सारी बेनिफिट है इसमें, बहुत सारे एडवांटेज है इसमें है, और कर भी लेना चाहिए क्योंकि एज कम है। इन लोगों की एज कम थी, लोगों ने अपने सही टाइम में प्रिपरेशन किया। पढ़ रहे हो करके पूरा पढ़ एक टाइम ही रहता है, पढ़ने का भी एक टाइम ही रहता है। उसके बाद तो फिर आपको जॉब में चले गए तो फिर चांस नहीं मिलता है, फिर आप अलग ही साइकिल में चले जाते हैं। तो अंकित बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने मतलब खुल के चीज़ों को बताया, अपने जूनियर्स को बताया। तो जो BIT वाले हैं, शंकरा वाले हैं, आप इनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर आपको आईगेट से मिल जाएगा, आप बातचीत कर सकते हैं। उसके बावजूद भी आपको गाइड करते रहेंगे। तो आपको जो हमारे आईगेट के भी है, अदर आईगेट के भी है, तो आप उनको प्रॉपरली गाइड करते रहिए, जैसे वो लोग भी अपनी लाइफ में अच्छा करें। हाँ सर, नेटवर्क पावर है जी। और ऑल द बेस्ट आपको कि आपको भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाए जिससे कि आप अच्छी जगह पे पहुंच जाए। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू।